आज उद्योग नगरी मंडीदीप में गौशाला का दौरा करने आए मिर्ची बाबा ने गौशाला पहुंचकर गौशालाओं का दौरा किया और साथ ही दुख जताया। कहा कि गौ माता भूख प्यास से पीड़ित होकर मर रही है। गौ माता पर जो अत्याचार हो रहे हैं इसका विरोध जताते हुए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि गौशाला में गौ माताओं को भूखा प्यासा रखा जा रहा है, वहीं उनके चमड़े और हड्डियों का इस्तेमाल व्यापार में किया जा रहा है। गौशालाओं में सैकड़ों गाय की लाश मिलने पर भी भाजपा सरकार मौन रही। भारत के संतों का एक अपने जीवन में प्रणाली रही है और भारत के संतों की ये रही है कि हमारे देश में राजा ऐसा होना चाहिए जो धर्म के प्रति आस्था रखे। हमारे देश का राजा ऐसा होना चाहिए जो यंग बच्चों को रोजगार दे सके। लेकिन इस वक्त जो मध्य प्रदेश की स्थिति है ये बड़ी दयनीय है। दयनीय का मतलब ये है कि फिलहाल में हर मध्य प्रदेश में गाय भूख से तड़प करके मर रही है और भाजपा के ऊपर और भाजपा के आला कमान घोषणावीर वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर जुई नहीं रेंग रही है। एक ये देश का दुर्भाग्य है। 6 महीना से गौशाला में पैसा नहीं गया, ये देश का दुर्भाग्य है। और विकास की बात करो तो विकास कितना है, कितना विकास है आप अंदा लगाई उंगली पे गिरी है। पेट्रोल डीजल सरन चीमाओं से महंगा 1 विकास, गैस की टंकी महंगी 2 विकास, रोजगार देश से खत्म 3 विकास, व्यापारी घर में बैठ के परेशान है 4 विकास, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है 5 विकास, है ना। बाबाओं के मठ मंदिरों की जमीनों पर भाजपा के लोगों का कब्जा, ये विकास। और ये विकास केवल भाजपा कर रही है और गरीबों का खून ऐसे चूस रही है जैसे अंग्रेज चूस रहे थे। मैं भारत का सन्यासी हूं, न कभी डरा हूं और न कभी डरूंगा। इसलिए वर्तमान में मध्य प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होना चाहिए। इसके लिए सारे धर्म गुरुओं को आवाज उठाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो 200 कल्याणकारी योजना है जिनको लेके चाहे संबल योजना हो, अंत्योदय योजना है, जो योजनाएं चल रही हैं गुरुजी, तो आपके हिसाब से इन योजनाएं ये खाली एक दिखावा है कि बाकी में योजनाओं से जनता को कुछ? आप वहां जड़ तक जाइए ना, जड़ तक जाकर के उसकी खोज करिए कि कौन सी योजना का समाज को लाभ मिला है। जड़ तक पहुंचिए और जड़ तक पहुंचेंगे तब इन सब चीजों को। घोषणाएं बड़े लंबे स्तर से हैं और मैं तो बोल भी रहा हूं, आपको मालूम है लोग बोल नहीं सकते हैं क्योंकि इन्होंने इतना डरा करके रखा है कि किसी की आवाज नहीं खुलती है। लेकिन मैं इनका खाता थोड़ा ही हूं, मैं ईश्वर महाकाल का खाता हूं। तो आप सोचिए, मैं बता रहा हूं, फिर इस पर चिंतन करिए। और दिखाने की क्षमता किसी एक में होती है, किसी एक में होती है दिखाने की क्षमता, हर किसी में दिखाने की क्षमता नहीं। आज मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में गोदी मीडिया सच्चाई को परस नहीं सकती है। कितना बड़ा दुर्भाग्य। गाय मर रही है, 6 महीना से घास नहीं पहुंचा, 6 महीना से पैसा नहीं पहुंचा, क्या योजना है? तो ये खोखलेबाजी है, ये जुमलेबाजी है। और इस जुमलेबाजी को एक संत नहीं, ये खुद ही साबित कर चुके हैं। और ये साबित इसलिए कर चुके हैं, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एक चैनल पर कहते हैं कि ये तो हमारा राजनीति जुमला है 15 लाख रुपए, फिर भी जनता नहीं समझ रही है। आप अंदाज लगाइए, जजों की रिटायर जजों की हत्या हो जाती है, आए दिन संतों की हत्या हो जाती है, पत्रकारों की हत्या हो जाती है। ये कौन करवा रहा है? ये कोई दूसरा नहीं करवा रहा है, ये भाजपा करवा रही है। और भाजपा डराने का काम करती है। लेकिन ध्यान रखे, एक हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी, तो मध्य प्रदेश में इनकी भी लंका अब जलने वाली है, क्योंकि ये गौ की शराब से नीचे उतर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। देखिए, अभी मैं जिस गौशाला पे गया वो व्यक्ति विशेष प्राइवेट प्राणी गौशाला चला रहा है और मंडीदीप के लोग उस गौशाला से जुड़े हैं, घास प्राप्त अवस्था है। तो भाजपा को इस मंडीदीप की गौशाला से मिलकर के सुझाव लेना चाहिए कि ये गरीब इस अच्छी गौशाला को चला रहा है, तो हम अपनी अच्छी गौशालाएं क्यों नहीं चला सकते? क्योंकि न चलाने का कारण है, भाजपा ने जितनी गौशाला बनाई है, भाजपा के नेता उन्हें फार्म हाउस बना रहे हैं, उन्हें बैठक बना रहे हैं। ये देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, मध्य प्रदेश का विशेष करके दुर्भाग्य है। और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में लड़ेंगे और ताकत से लड़ेंगे। कमलनाथ ने 20 रुपए प्रतिदिन दिया था गौ माताओं को, इन्होंने हटा करके 6 महीना से कोई पैसा गौशाला में नहीं दिया है। इसके लिए हर गौशाला में जाऊंगा
और इस लड़ाई को पूरी ताकत से लड़ूंगा। जय हिंद, जय गौ माता, जय भारत। प्रख्यात संत मिर्ची वाले बाबा जो कहीं न कहीं सनातन संस्कृति के बचाव में और जन कल्याण की भावना को लेकर लगातार राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, समाज सेवा में भी और धार्मिक कार्यों में। आज हमारा सौभाग्य है कि उद्योग नगरी मंडीदीप में मिर्ची वाले बाबा आए हुए हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस प्रकार गौशालाओं के नाम पे करोड़ों रुपए की बर्बादी की जा रही है, या शिवराज सरकार की जो 200 कल्याणकारी योजना है, जो बात मध्य प्रदेश में दिखावा बनकर रह गई है, उसी को लेकर बाबा जी लगातार जनता के बीच में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति की बात कर रहे हैं। देश प्रदेश में जो सरकार चल रही है वो एक तरफ मठ मंदिरों को निशाना बनाते हैं, विकास कार्यों के नाम पर केवल झूठे और खोखले भाषण देते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर बाबा जी ने अभी जिस प्रकार से ये बात रखी, ये बाकी में एक चिंतन का विषय है। संपूर्ण मध्य प्रदेश सहित देश के प्रख्यात संतों में बाबा जी का नाम रहा है और बाबा जी ने लगातार ऐसे मुद्दों को उठाया है जो बाकी में उठाना चाहिए। उसी को लेके कमलनाथ जी के साथ अभी पूरे मध्य प्रदेश में बाबा जी घूम रहे हैं और आज उद्योग नगरी मंडीदीप में आए हैं, तो उनका बहुत बहुत हम सम्मान करते हैं। बाबा जी, एक सवाल और आपसे हम ये करना चाहेंगे कि अभी जो पूरा संत समाज है प्रदेश का, तो कमलनाथ जी की जैसी योजनाएं रही हैं, तो उन योजना का प्रचार क्या करेंगे अभी से आगामी उसमें? देखिए, वो कमलनाथ की योजना का प्रचार करेंगे विषय ये नहीं है। कमलनाथ ने सत्य की लड़ाई लड़ी और इसके लिए संत सत्य बोलता है तो संत सत्य बोलने का साहस रखता है। इसलिए मध्य प्रदेश के सभी संत इस बात को लेकर के बड़े नाराज हैं कि बैरसिया गौशाला में 600 गाय मरती है और इनके गृह मंत्री आंकड़ा देते हैं कि मात्र 5 गाय मरी है। झूठ तो सामने है। गौशालाओं के नाम पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही। यथार्थ ये है, बात किसी भी जिले की करें, अभी हम होशंगाबाद जिले में भी गए थे, वहाँ भी गौशाला की स्थिति है, कई गाय मरती हैं। और गौशाला एक प्रकार से मध्य प्रदेश में गौशाला भाजपा नेताओं ने उसको एक कमाई का अड्डा बना रखा है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के डायरेक्शन में गौशालाएं एनजीओ को हस्तांतरित की जा रही। गुरुजी, नहीं, इसमें के माध्यम से एक बिजनेस बना लिया है। विषय इसमें ये नहीं है। विषय क्या है, गाय इसलिए मर रही है कि भाजपा उनका चमड़ा बेचने का काम कर रही है। भाजपा के कई लोग गाय की हड्डियां बेचने का काम कर रही है। और एक चीज और मैं कहूंगा, हत्यारा कौन है? जो गाय की हड्डी बेचे, चमड़ा बेचे। अगर इन्हें डर नहीं है तो वर्तमान मुख्यमंत्री बैठकर के साथ चर्चा करें, खुले मैदान में चर्चा करें आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद से कि मेरे यहाँ गाय की ये मदद हो रही है। 6 महीने से गाय को पैसा नहीं भेजा है। और छोड़िए, आप चलिए कभी मेरे साथ में, मैं दिखाता हूं। ये एक जगह गाय गौशाला बनाई है भाजपा के किसी नेता ने, उसे मैं देख करके आया हूं। इतना बड़ा फार्म हाउस बना दिया जिसकी कोई सीमा नहीं। ये ध्यान रखिए आप, कमलनाथ ने सत्य की लड़ाई लड़ी है। कमलनाथ आज भी सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और कमलनाथ मध्य प्रदेश का विकास चाहते हैं। मतलब गौशालाओं के नाम पर मध्य प्रदेश में भाजपा नेताओं ने बना रखे हैं फार्म हाउस। कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वो एकदम बेकार व्यवस्थाएं हैं। गौशालाओं में चारे तक की जो व्यवस्था है, खाने पीने की अन्य व्यवस्थाएं नहीं है। खाली गौशाला का करोड़ों रुपए की बर्बादी एक दिखावा बन के रह गई है। ये संत जी हमारे सामने कहना चाहते हैं। न्यू डे न्यूज से पत्रकार प्रकाश। आपके आसपास घटने वाली प्रत्येक घटना की जानकारी हमारे दिए हुए नंबर पर हमें उपलब्ध कराएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।